Hello everyone, hope you all are doing great. So today we are going to talk about TCS salary structure and what are its various components and how that works. तो TCS का जो सैलरी होता है उसके प्रमुख जो कंपोनेंट्स जिनसे कि आपको मतलब होता है, एक होता है CTC, एक होता है IHS और एक होता है अप्रेजल। तो आइए समझते हैं इन सभी का मतलब क्या होता है और TCS किस तरीके से आपको सैलरी पे करती है और आपका अप्रेजल किस तरीके से किया जाता है कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले हम CTC को समझते हैं। तो CTC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट टू कंपनी, यानी कोई भी इम्प्लॉई अगर किसी कंपनी में काम कर रही है तो कंपनी उस इम्प्लॉई के लिए जितना रुपया खर्च करती है एक साल के अंदर उसको हम कहते हैं CTC। तो जैसे कि TCS का जो निंजा प्रोफाइल होता है जिसके लिए आपका की सिलेक्शन होता है उसका CTC जो आपको दिया जाता है ऑफर लेटर पे वो होता है 3.36 LPA। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है उस CTC के कारण कि आपका सैलरी जो हो जाएगा वो उसी के हिसाब से होगा कि 3.36 LPA आपका पर एनम का सैलरी है तो पर मंथ सैलरी आपका उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 28,000 के अप्रोक्स आता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि CTC में कितने कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं और CTC में क्या डिडक्शंस होती हैं जिसके कारण कि आपकी सैलरी 28,000 हो नहीं पाती और काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो आइए समझते हैं हर एक कंपोनेंट्स जो कि CTC में इन्वॉल्व होते हैं। तो CTC में सबसे पहला चीज जो आपका इन्वॉल्व होता है वो होता है बेसिक सैलरी। मतलब किसी भी कंपनी में आप काम करते हो तो ये बेसिक एक सैलरी होता है जो आपको काम के लिए दिया जाता है और वो हमेशा फिक्स होता है जो कि TCS में होता है 14,784 रुपये। उसके बाद आपका आता है HRA जिसको कि हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं जो कि तकरीबन 6,000 के करीब आपको TCS देती है। उसके बाद होता है एक LTA लीव एंड ट्रेवल अलाउंस जो कि 1200 के आसपास आपको मिलता है। एक होता है सिटी अलाउंसेस जो कि 200 रुपये के आसपास आपको मिलता है और एक होता है परफॉर्मेंस पे जो कि जनरली फिक्स ही रहता है और वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि यानी कि आप कंपनी के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो जिसके अंतर्गत आपको 1700 रुपये कंपनी पे करती है। और अदर्स यानी मिसलेनियस कंपोनेंट्स की बात करें उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है जैसे कि कोई फूड कूपन जो आपको कंपनी देती है या फिर शॉपिंग के लिए कोई पासेस देती है या फिर कहीं आप ट्रेवलिंग वगैरह जो कि कंपनी ऑर्गेनाइज करती है वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो कि तकरीबन 3500 रुपये के आसपास होते हैं। और ये सभी कुछ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये एक मंथ के लिए है। तो टोटल ग्रॉस यानी कि कंपनी पर मंथ आप पे जो खर्चा कर रही है तो टोटल आप देखेंगे तो 27,415 रुपये हो जाएंगे इन सभी कंपोनेंट्स के जोड़ने पे। तो इतना रुपया आपको मिलता नहीं है। अब हम जानते हैं IHS यानी कि इन हैंड सैलरी क्या होता है। IHS ये स्टैंड करता है इन हैंड सैलरी के लिए और IHS वो रकम या वो अमाउंट होता है जो कि आपको फर्स्ट मंथ में मिलता है आपके ट्रेनिंग पीरियड के कंप्लीशन के बाद। तो कितना IHS आपको मिलेगा उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके CTC में से कितना डिडक्शन हो जाता है। सबसे पहले एक PF होता है जो कि जनरली आपको वापस मिलता है आपके रिटायरमेंट के बाद। तो PF में कितना पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है तो आपका बेसिक सैलरी जो है उसका 12% PF के रूप में डिडक्शन होता है। तो अगर आपका बेसिक सैलरी जैसे TCS में 14,784 रुपया था उसका 12% निकालोगे तो 1,774 रुपये आता है। और जितना कंपनी आपके बेसिक सैलरी से डिडक्ट करती है उतना ही कंपनी अपने तरफ से भी पे करती है यानी कि आपका टोटल PF जो जमा होगा पर मंथ वो होगा 3,584 रुपये। अगर 1,774 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी जो आपको अपने तरफ से पैसे पे कर रही है वो आपके सैलरी से नहीं है। बिल्कुल वो भी पैसे आपके सैलरी से ही है यानी कि कंपनी जो एड ऑन करती है 1,774 रुपये वो भी आपके CTC का ही पार्ट होता है। और उसके बाद आते हैं प्रोफेशन टैक्स। किसी भी प्रोफेशन में होते हो तो आपको उसके लिए एक टैक्स पे करना होता है जो कि 200 रुपये है और ये कोई रिफंडेबल नहीं है, आपको रिफंड नहीं होता, ये आप केवल पे करते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद एक आता है हेल्थ इंश्योरेंस।
तो हेल्थ इंश्योरेंस आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेते हो तो अपना ले सकते हो या फिर अपने साथ पूरे फैमिली का ले सकते हो। तो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपका डिडक्शन होता है वो तकरीबन 2000 रुपये के आसपास होता है, या फिर 2500 भी आप कभी कभी कह सकते हो। तो यहाँ से अगर आप टोटल डिडक्शन निकालोगे तो आपका 3974 रुपये के आसपास होता है। अब हम आते हैं इन हैंड सैलरी। तो इन हैंड सैलरी आपका क्या है, जो कि आपका टोटल ग्रॉस पर मंथ का है, जो कंपनी आप पे खर्च करती है और उसमें से टोटल डिडक्शन जो हो जाता है किसी कारण के कारण, तो आपका जो सैलरी आएगा इन हैंड वो रहेगा 23,441 रुपये, जो कि आप 27,415 रुपये में से 3974 रुपये को घटा दे तो आपको 23,441 रुपये मिलेगा। यानी कि आपका जो सैलरी इन हैंड जो कि आपके बैंक अकाउंट में सबमिट होगा वो 23,500 रुपये है। तो आप कह सकते हैं कि जब आपको टीसीएस के अंदर 3.6 LPA का सीटीसी मिलता है तो आपका इन हैंड सैलरी जो आता है वो नियरली 23,500 के आसपास आता है। ये उस वक्त की बात है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी 2000 रुपये आप इन हैंड सैलरी में जोड़ सकते हो। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो तो आपको जो टोटल पैसे कंपनी पे करती है पर मंथ एज इन हैंड सैलरी वो होता है 25,441 रुपये, नियरली 25,500 आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टीसीएस अप्रेजल कैसे करती है। तो हर साल के अंत में टीसीएस अपने एम्प्लॉइज जो कि उनके यहाँ पे वर्किंग करती है उनको वर्किंग के आधार पे एक बैंड देती है। यानी कि आपने एक साल में कंपनी के अंदर आपका प्रोडक्टिविटी कैसा रहा है, कंपनी के लिए आप कितने वैल्यूएबल एसेट साबित हुए हो, या फिर कंपनी आपसे कितनी या फिर आपके मैनेजर आपसे कितने खुश हैं, इस बेसिस पे आपको एक बैंड प्रोवाइड किया जाता है। जो बैंड 4 तरीके के होते हैं, A, B, C और D। ए बैंड का मतलब होता है कि आप कंपनी के लिए बहुत अच्छे वैल्यूएबल रहे हो। बी बैंड का मतलब होता है कि आप औसतन से ऊपर हो, यानी कि यू हैव बीन अ गुड प्रोडक्टिव मेंबर फॉर द कंपनी। और बैंड सी का मतलब है कि यू आर एन एवरेज प्रोडक्टिव मेंबर विद इन द टीम। और ग्रुप डी का मतलब है कि आपका औसतन वर्क जो है कंपनी के औसतन वर्क से कम रहा है पूरे साल के अंदर। लेकिन आप चारों बैंड में से किसी में भी रहो तो आपका अप्रेजल होता है। जैसे ए बैंड वाले कर्मचारियों का जो अप्रेजल तकरीबन 40,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से होता है, बी में हो तो 30,000 रुपये, सी में हो तो 20,000 रुपये और डी में हो तो 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपका अप्रेजल होता है। तो अगर आप ए बैंड में हो और एक साल आपने टीसीएस में काम कर लिया है तो आपका अप्रेजल जो हो जाता है 40,000 रुपये का होता है। उसके बाद आपका सीटीसी जो हो जाता है वो 40,000 रुपये आप 3.36 LPA में ऐड कर दो तो 3.76 LPA हो जाता है। उसी तरीके से आप अगर बैंड बी में हो तो नेक्स्ट ईयर जो आपका सीटीसी हो जाता है वो 3.36 LPA, बैंड सी वालों का 2.56 LPA और बैंड डी वालों का 2.46 LPA हो जाता है। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट आपका होता है पर ईयर, इससे आपका बेसिक सैलरी जो है फिर से इंक्रीज करता है। तो आपका सीटीसी मतलब सीटीसी नहीं, आपका पीएफ जो है वो चूंकि बेसिक सैलरी का 12% करता है तो पीएफ इंक्रीज कर जाता है, बाकी चीजें इसी तरीके से रहती है। तो I hope you understand how TCS works and how the salary is structured within the TCS. So I hope that's all for today. Please subscribe the channel, like the video and click on the notification button. Okay, have a good day and thanks for watching the video.